Hello students of class 10th. Students, I welcome to all students in my this video. Students, as you all know that chapter number 8 introduction to trigonometry it is going on, and exercise 8.3 8.2 we have done. Exercise 8.3 it is eliminated by the CBSE. Now today I am going to start the exercise 8.4. Before starting this exercise, firstly a few important identities which I am going to discuss with you. So firstly for that there is the question, what is trigonometric identities? An equation involving trigonometrical ratio of angle theta is said to be an identity if it is satisfied for all the values of theta. अगर थीटा की सारी वैल्यूज 0 पर 30 पर 45 60 90 एक इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ रहे हैं और वो उसको सेटिस्फाई करती है तो वो क्या कहलाएगी? ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज कहलाएगी. सम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज विच इज यूजफुल टू सॉल्व द आइडेंटिटीज इन कमिंग एक्सरसाइज 8.4 आई एम डिस्कसिंग विद यू. फर्स्ट आइडेंटिटी, trigonometric identity. First identity, sin square theta plus cos square theta is equals to 1. यहां से हम cos square theta की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. और यहां से हम sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगी? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. तो हमने तीन फॉर्मूलाज पढ़ लिए. साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. यहीं से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई? ये उधर जाके माइनस हो गया. और यहीं से sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई? cos स्क्वायर उधर जाके माइनस हो गया. सेकंड के लिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. ये है आपकी. यहीं से हम अगर sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो हो जाएगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. और यहीं से अगर हम tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1. थर्ड आइडेंटिटी, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. यहीं से cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा. और यहीं से cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1. नेक्स्ट, ऑलरेडी हैव टोल्ड कि tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा, और 1 अपॉन cot थीटा के भी इक्वल होता है. cot थीटा इक्वल होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा के, और ये किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन tan थीटा के भी इक्वल होता है. नेक्स्ट, cosec थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा, एंड sec थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन cos थीटा. These all important identities we will implement to solving the trigonometrical identities. These are very useful. Again I am going to discussing with you. First, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1. तो यहां से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. मींस अगर कहीं लिखा है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, उसकी जगह sin स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, और अगर कहीं sin स्क्वायर थीटा लिखा है उसकी जगह 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है. इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है. 1 की जगह ये भी लिखा जा सकता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा. सिमिलरली दीज अदर्स. नाउ tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, और tan थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन cot थीटा के भी. cot थीटा इक्वल होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा के, और इक्वल होता है 1 अपॉन tan थीटा के. tan रेसिप्रोकल होता है cot का, और cot रेसिप्रोकल होता है tan का. नेक्स्ट, cosec थीटा रेसिप्रोकल होता है sin का, दैट इज cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, एंड sec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज 8.4, लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर नंबर 8.
exercise 8.4 question number 1. Question number 1 is that कि express the t ratio sin a sec a tan a in terms of cot a. इन तीनों के आंसर हमें किस में देने हैं? cot में देने हैं. एक तो sin a है, दूसरा है आपका sec a और तीसरा है आपका tan a. देखिए सबसे पहले है sin a. हमें आंसर देना है कॉट में. स्टूडेंट एज वी ऑल नो दैट साइन का रिलेशन, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है और कॉसेक और कॉट में एक आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. तो फर्स्टली वी कैन राइट साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा. यहां पर एंगल ए की बात कर रहे हैं तो कॉसेक ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक ए को लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. आज ही फॉर्मूला पढ़ा है हमने क्या कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. तो यहां से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? इस पर स्क्वायर रूट आ जाएगा. तो साइन का आंसर किस में आ गया? कॉट में आ गया. अब दूसरा क्या था? सेक ए. सेक का रिलेशन tan से होता है और tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है. तो सेक ए को लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर ए. पढ़ा था ये भी फॉर्मूला कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू, ए ले लीजिए, एंगल सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. तो यहां से सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. तो यहां से इज इक्वल्स टू 1 प्लस और tan ए, tan हमें चाहिए कॉट में आंसर और tan रेसिप्रोकल होता है कॉट का. तो tan स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए. एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा कॉट स्क्वायर है, ये इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1. अंडर रूट से कॉट ए नीचे वाला बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? यहां पर कॉट ए और ऊपर क्या आ जाएगा? कॉट स्क्वायर ए प्लस 1. और लास्ट थर्ड पार्ट क्या था आपका? तीसरा पार्ट था tan a. tan a एंड स्टूडेंट tan a को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉट a. तो हमने साइन को भी कॉट में कन्वर्ट कर दिया, ये आपका आंसर हो गया. सिमिलरली सेक को भी कॉट में कन्वर्ट कर दिया एंड tan को भी कॉट में कन्वर्ट कर दिया. इट वाज द क्वेश्चन नंबर 1. Now the question number 2 is that, question number 2, write all other t ratios of angle A in terms of sec A. सारे t रेशियो साइन, cos, tan, cot एंड cosec सबके आंसर किसके टर्म में देने हैं? sec के टर्म में देने हैं. तो एंगल A के लिए वर्क करना है तो हमने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया, ट्रायंगल ABC. राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया हमने और एंगल C क्या है? 90 डिग्री है. लेट a right triangle ABC in which angle B equals to 90 degree. Students, sec A, sec equals to होता है hypotenuse upon base. एंगल A के लिए बात कर रहे हैं, hypotenuse क्या हो गया? AC एंड बेस क्या हो गया? AB. sec A के अपॉन में क्या लिख सकते हैं? 1. दिस इज द रेशियो. देन लेट the value of AC and AB are क्या हो जाएंगे? AC की वैल्यू क्या हो जाएगी? sec A into K एंड और AB की वैल्यू क्या आ जाएगी? जहां कुछ नहीं होता वहां पर 1 है तो यहां K हो जाएगा एंड K रेस्पेक्टिवली. अब देखिए AC की वैल्यू क्या हो गई है? K इंटू sec A. AC की वैल्यू और AB की वैल्यू क्या हो गई? K. With the help of Pythagoras theorem, we can calculate the value of BC also. So in triangle, in right triangle ABC में Pythagoras theorem से AC square equals to AB का whole square plus BC का whole square. AC K into sec A का whole square equal to AB K का whole square plus BC. कैलकुलेट करना है, स्क्वायर ओपन कर दीजिए. K स्क्वायर sec स्क्वायर है
ये के स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। फाइनली के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर रूट ले लीजिएगा। फाइनली बी सी की वैल्यू हो जाएगी के अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्या वैल्यू आ गई के इंटू अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब हमें सारे टी रेशियो कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले साइन ए, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर के एंड हाइपोटेनियस के सेक ए, के से के कैंसिल, क्या आ गया आंसर, आंसर आ गया 1 अपॉन सेक ए। साइन आ गया, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो कॉसेक ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक 1 अपॉन सेक ए का रेसिप्रोकल सेक ए हो जाएगा। यस, नेक्स्ट साइन कॉस कैलकुलेट करिए। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है के, और यहां पर मिस्टेक हो गया हमसे, लिसन बेटा, साइन इक्वल्स टू होता है, देखिए यहां पर एक मिनट, साइन इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू है के अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यस, तो ये देख लीजिए एक बार यहां पर, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है के अंडर रूट में, इसको एलिमिनेट कर दीजिए एक मिनट के लिए, के सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और डिनोमिनेटर में परपेंडिकुलर हाइपोटेनस क्या है, के सेक ए, के से के कैंसिल, क्या आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट में अपॉन में सेक ए, और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉसेक क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो सेक ए ऊपर आ जाएगा और अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 नीचे आ जाएगा। साइन हो गया, कॉस कैलकुलेट करिए, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है आपका के और हाइपोटेनियस है आपका के सेक ए, के से के कैंसिल, क्या आ गया 1 अपॉन सेक ए। साइन कैलकुलेट हो गया, कॉस हो गया, टेन कैलकुलेट करिए, टेन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर के अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बेस के से के कैंसिल, क्या आ गया अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो कॉट क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये वैल्यूज कैलकुलेट हो गई हैं हमारी। साइन ए की वैल्यू आ गई है अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, कॉस ए आ गया 1 अपॉन सेक ए, कॉसेक ए आ गया, टेन ए आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट में, और कॉट ए आ गया 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इट इज नॉट इन आवर कोर्स, सो क्वेश्चन नंबर 4 आई एम गोइंग टू स्टार्ट। Question number 4, choose the correct option. This is the MCQ type question. Justify your answer. Answer और justify करना है। Question number 4 का first part है 9 sec square a minus के 9 tan square a. Students, we are observing that 9 is common in both the terms. So what is left in the bracket? Sec square a minus tan square a. And we know our identity. Sec square a minus tan square a क्या होता है 1. तो फाइनल आंसर क्या आ गया 9. सो दैट विच वन ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ सेकेंड पार्ट लिखा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और अनदर ब्रैकेट में 1 प्लस cot theta minus cosec theta. Now students, firstly we are going to convert these t ratio in terms of sin and cos. इनको sin cos में convert करने जा रहे हैं. After that we will take the LCM, utilize the identity and we can get our answer. Firstly इनको sin cos में convert करने जा रहे हैं. 1 plus tan theta को लिख सकते हैं sin theta upon cos theta plus sec theta को लिख सकते हैं 1 upon cos theta.
सिमिलरली अनदर ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लीजिए इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा कॉस थीटा, और अनदर ब्रैकेट में एलसीएम क्या आ जाएगा साइन थीटा। तो कॉस थीटा एलसीएम लेंगे यहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, यहाँ पर साइन चला जाएगा 1 के पास, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। इफ वी टेक साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू a and 1 equals to b, then this is written as in the form a plus b and a minus b। a cos थीटा प्लस साइन थीटा को a लैट कर लीजिए और 1 को b लैट कर लीजिए, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा a एंड 1 की वैल्यू b, तो a प्लस b a माइनस b, a प्लस b a माइनस b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर, और अपॉन डिनोमिनेटर में cos थीटा की मल्टीप्लाई साइन थीटा से cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा, ओपन कर दीजिए स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा और 1 का होल स्क्वायर 1, और अपॉन में cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, दिस इज एन आइडेंटिटी, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन दिस cos थीटा इंटू साइन थीटा एज इट इज, 1 से 1 कैंसिल, देन व्हाट इज लेफ्ट 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा, ये इससे कैंसिल हो गया, व्हाट इज लेफ्ट 2। सो विच वन ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या किया, फर्स्टली साइन कॉस में कन्वर्ट किया, टेक द एलसीएम, यूज आइडेंटिटी a प्लस बी एंड a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एज वी ऑल नो दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, अदर्स टर्म एज इट इज, 1 से 1 कैंसिल, 2 साइन थीटा cos थीटा एज इट इज अपॉन में cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा से cos थीटा साइन थीटा कैंसिल हो गया, 2 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट। Now third part is, students, you will solve part third. I am going to solve the part 4 of this question, part number 4. Part number 4 is that 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a. Students, 1 plus tan square a, as we all know that 1 plus tan square a equal to sec square and 1 plus cot square a equals to cosec square a is equals to, we know that the reciprocal of sec is cos and the reciprocal of cosec is sin, means अगर cosec को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर है, और sec को नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर है। स्क्वायर दोनों के ऊपर लगा हुआ है, होल स्क्वायर लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a का होल स्क्वायर, sin अपॉन cos क्या होता है tan a का होल स्क्वायर एज इट इज, स्क्वायर ओपन कर दीजिए, तो फाइनल का आंसर क्या आ गया tan स्क्वायर a, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इन दिस क्वेश्चन देयर आर 10 पार्ट्स। प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व्स आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। वी हैव टू प्रूव दैट दीज आर द आइडेंटिटीज। इफ स्टूडेंट we have to prove that this is identity, then you will solve either LHS, either RHS, or either both sides. If you will get the same answer, then this identity we can say that this is an identity. If we have to prove that this is not an identity, अगर हमें ये प्रूफ करना है कि आइडेंटिटी नहीं है, तो क्या करेंगे, टेक एनी वैल्यू, take any value of t ratio, either 0, 30, 45, 60 or 90, and you will observe that when you will put the any value of theta
in the given identity, and during that time when you will solve left hand side as well as right hand side, then you will observe that left hand side is not equal to the right hand side. जब कोई भी थीटा की वैल्यू रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे और राइट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे और दोनों इक्वल नहीं आएंगी तो हम कह देंगे वो आइडेंटिटी नहीं है। और अगर हमें प्रूफ करना है कि आइडेंटिटी है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है या राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। एक को सॉल्व करना है, दूसरी साइड आ जाएगी, या दूसरी वाली को सॉल्व करिए, पहले वाली साइड लेफ्ट साइड को सॉल्व करिए, राइट साइड आ जानी चाहिए, राइट साइड को सॉल्व करिए, लेफ्ट साइड आ जानी चाहिए। या कभी कभी होता है कि दोनों साइड सॉल्व करनी पड़ जाती हैं और दोनों के सेम आंसर आ जाते हैं तो हम कह देते हैं दिस इज एन आइडेंटिटी। सो इट इज द मेथड to solve the identities. Now first part, I am going to solve the part number first of question number 5. Typical term you will take, students, to solve the question. Typical term, question number 5, cosec theta minus cot theta का whole square equal to 1 minus cos theta and 1 plus cos theta. तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेने जा रहे हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। cosec थीटा माइनस cot थीटा, फर्स्टली आई एम गोइंग टू कन्वर्ट, एक्चुअली वी नीड द आंसर इन टर्म्स ऑफ साइन और cos, तो साइन cos में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। cosec थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा एंड cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा, होल स्क्वायर एज इट इज। टेक द एलसीएम, साइन थीटा एलसीएम आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर ऑपरेट कर दिए दोनों पर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर ऑब्जर्विंग दैट ऑन राइट हैंड साइड ओनली ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन cos is there. In numerator cos function is there, but in denominator sin function is there, but we need cos function. So firstly we are going to convert sin function into a cos function. So we know an identity sin square theta equal to 1 minus cos square theta. तो लगा दीजिए यहाँ पर न्यूमरेटर एज इट इज, sin square theta को लिख सकते हैं 1 minus cos square theta, और 1 तो 1 का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पर ये आइडेंटिटी हमने यूज की कि sin square theta plus cos square theta is equals to 1. This implies 1 minus cos थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज, और यहां पर ये तो 1 का होल स्क्वायर हो गया और ये cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी एंड a माइनस बी, दैट इज 1 प्लस cos थीटा एंड 1 माइनस cos थीटा। एक पावर से एक पावर कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। क्या आ गया ये आ गया राइट हैंड साइड। तो हैंस क्या प्रूफ किया, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। इन दिस वीडियो अप टू पार्ट 1 of this question number 5 of exercise 8.4 we have done. Students, you will complete the examples of this exercise also. Up to that, complete your work, revise the chapter. Thank you. Have a good day.